आइए हम कलाम सुनने के पहले अपने स्वरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और परमेश्वर से ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा मांगें, ताकि परमेश्वर हमारे मनों को खोले और जो कुछ हम सीखते हैं, समझते हैं, वो हम अपने जीवन में लागू करने वाले हो सकें। आइए हम प्रार्थना मांगें। धन्य सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, जबकि ये समय आपने हमारे जीवन में मुकर्रर किया कि हम आपकी हुजूरी में आए, आपके कलाम को सुने और आपके नाम को मुबारक कहें। और पिता, हमारे दिलों और दिमाग को आप खोलें ताकि जो कुछ आज हम सीखते हैं वो सब आपको ग्रहण योग्य हो और पिता आपके नाम को ऊंचा उठाने वाला हो। आपका हाथ और बरकत हम पे बनी रहे और पिता हम आपके पीछे चलने वाले हो सकें। और जब आपके दास रेवरेंड डॉक्टर जॉन और विश्वास आज आपके कलाम को हमसे बांटते हैं, वो नहीं, आपकी पवित्र आत्मा उनके द्वारा बात करे और पिता हम लोग सीखें, समझें और उन गुप्त बातों को भी जाने जो कि आप हमसे चाहते हैं। एंड लॉर्ड, वी विल spread your words to the people and we will share your love to the people, those who are needy and those who are seeking to you, Lord. And Lord, be with them and bestow your abundant blessings upon all of us, Lord, by today's meditation. And thank you, God, for your strength, for your comprehension, for your wisdom to us. And thank you for each and everything that you have given us and added in our lives. And Lord, you may be glorified through our lives, O Lord. Thank you, Jesus, for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. हम लोग अजीजों आज के मनन के लिए हम पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे जो कि आज के ध्यान के लिए दिया गया है। पहला शमूएल उसका 8वां अध्याय 1 से लेकर 22 वचन तक, जहाँ पर पूरा चैप्टर यहाँ पर कवर होगा। First Samuel chapter 8 verses beginning from 1 to 22. First of all, I will read in Hindi and then I will read in English. यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इजराइलियों पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिया था। ये बेरशेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तब सब इस्राएली वृद्ध इकट्ठा होकर रमा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर एक राजा नियुक्त कर दे, ये बात शमूएल को बुरी लगी। और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। जैसे जैसे काम वे उस दिन से, जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उनको बदला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की बातें कह सुनाई। उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी ये चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर वह उनको 1000-1000 और 50-50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साथ बनवाएगा। फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वो तुम्हारे खेतों और दाख और जैतून की बारियों में से जो अच्छी होंगी उन्हें ले लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वे तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वां अंश लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। फिर वे तुम्हारे दास दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा।
मैं तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां अंश लेगा। इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन जाओगे, और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी ना सुनेगा। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं, और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमें आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इस्राएली मनुष्यों से कहा, तुम सब अपने नगर को चले जाओ। In English it is written, when Samuel grew old, he made his son judges in Israel. The elder son was named Joel and the younger son Abijah. They were judges in Beersheba, but they did not follow their father's example. They were interested only in making money, so they accepted bribes and did not decide case honestly. Then all the leaders of Israel met together, went to Samuel in Ramah, and said to them, look, you are getting old, and your sons don't follow your example. So then, appoint a king to rule over us, so that we will have a king, as other countries have. Samuel was displeased with their request for a king. So he prayed to the Lord, and the Lord said, listen to everything the people say to you. You are not the one they have rejected, I am the one they have rejected as their king. Ever since I brought them out of Egypt, they have turned away from me and worshipped other gods, and now they are doing to you what they have always done to me. So then listen to them, but give them strict warnings and explain how their kings will treat them. Samuel told the people who were asking him for a king everything that the Lord has said to him. This is how your king will treat you. Samuel explained. He will make soldiers of your sons. Some of them will serve in his war chariots, others in his cavalry, and others will run before his chariots. He will make some of them officers in charge of 1,000 men, and others in charge of 50 men. Your sons will have to pluck his fields, harvest his crops, and make his weapons and the equipments for his chariots. Your daughters will have to make perfumes for him and work as his cooks, as his bakers. He will take your best fields, vineyards, and olive groves and give them to his officials. He will take a tenth of your corn and of your grapes for his court officers and other officials. He will take your servants and your best cattle and donkeys and make them work for him. He will take a tenth of your flocks, and you yourselves will become his slaves. When that the time comes, you will complain bitterly because of your king, whom you yourself chose. But the Lord will not listen to your complaints. The people paid no attention to Samuel, but said, no, we want a king, so that we will be like other nations, with our own king to rule us and to lead us out the war and to fight our battles. Samuel listened to everything they said, and then went and told the Lord. The Lord answered, do what they want and give them a king. Then Samuel told all the men of Israel to go back home. This is the holy word of God, and may God bless us by reading and hearing His holy words. Amen. अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर के कलाम को उसके दास रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वास के द्वारा हम सुनेंगे और आशीष पाएंगे. Dear friends, we want to praise the Lord for this precious time that He has given to us. Today is 6th of May, and today is Wednesday, and now the time is 7:30 p.m. and we are having this Bible study in a row, the 14th time, and I hope that it will continue till the lockdown is there in our country, in our area.
प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से एक बार हम इस बाइबल स्टडी में भाग ले सकते हैं। ये बाइबल स्टडी की श्रृंखला में जो ईस्टर के बाद हम कर रहे हैं, आज ये 14वीं बार है कि हम इस बाइबल स्टडी में भाग ले रहे हैं। कल की बाइबल स्टडी को लेंगे हमारे असिस्टेंट पास्टर शरण सावंत, और हम इसी प्रकार से बाइबल स्टडी में आगे बढ़ते रहेंगे। आज हमारा जो विषय है बहुत ही व्यापक विषय है, और वो विषय है नबी शमूएल के पास इस्राएलियों का आना और राजा की मांग करना। नबी शमूएल के पास इस्राएलियों का आना और राजा की मांग करना। उस ज़माने में, उस समय में, जहाँ इस जाति के पास नबी हुआ करते थे, न्यायी हुआ करते थे, और अब वो समय समाप्त हो गया, तो इन्होंने शमूएल से कहा कि हमें हमारे लिए राजा नियुक्त कर दे। उस पर आज हम ध्यान देंगे और परमेश्वर के प्रत्युत्तर को देखेंगे। टुडे विल सी वन ऑफ द वेरी क्रूशियल स्टोरी ऑफ द नेशन ऑफ इज़राइल, व्हेन द जजेस seized only the great man of God. Samuel was among them, and he was now becoming old, not able to do all his work, not able to travel all the way as he did. So now they demanded a king for them, and we'll see the reply of God on their demand. तो हम आज के इस बाइबल अध्ययन को आरंभ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने ये सुंदर मौका दिया कि आज फिर से एक बार हम आपके चरणों में आ सकें। वी थैंक यू लॉर्ड फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल टाइम टू स्टडी द वर्ड, एंड टुडे एज वी स्टडी वन ऑफ द वेरी क्रूशियल स्टोरी ऑफ दिस नेशन ऑफ इज़राइल, लॉर्ड वी प्रे दैट स्पीक टू अस एंड लेट योर होली स्पिरिट गाइड अस। अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के अध्ययन पर आपके आशीष हो, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ रियल crucial time, and if you want to know the time, it is before Christ, about 1100 years। यीशु मसीह के करीब करीब 1100 साल पहले, 1100 साल पहले ये घटना इस्राएलियों में घटी। और इस बात का वर्णन हम बाइबल में पाते हैं कि किस प्रकार से घटना घटी। हमारे सामने जो पाठ पढ़ा गया उस पर आज हम गौर करेंगे। यहाँ लिखा है, पहला शमूएल 8वां अध्याय पहले पद से। पहला शमूएल 8वां अध्याय पहले पद से लिखा है, जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिया था। ये बेरशिबा में न्याय करते थे। When Samuel became old, he made his sons judge over Israel. The name of his firstborn son was Joel, and the name of the second son was Abijah. They were judges in Beersheba. ये लोग इस्राएलियों के न्याय करने के लिए ठहराए गए, और उनके पिता शमूएल ने, जो एक नबी था, जो कि याजक था, और जो उनका न्याय था, अंतिम न्याय, उनके लिए उसने अपनी जगह इनको ठहरा दिया। लेकिन अब इस्राएलियों के अंदर एक बात की चाहना होती है, एक बात को लोग महसूस करते कि हमारे बीच में भी अब राजा हो। यहाँ जो मुख्य बात है वो है शमूएल के बारे में। लिखा है कि वो जब बूढ़ा हुआ, जब उम्र में ज़्यादा उसकी उम्र हो गई, अब उसकी आंखें धीमी पड़ने लगी थीं, शरीर कमज़ोर होता जा रहा था, और इसकी वजह से शमूएल अब दान से बेरशिबा तक, लिखा है कि वो इस्राएलियों का न्याय करता था, और सब लोग उससे प्यार करते थे, सब लोग उसको चाहते थे। लेकिन अब चूंकि वो इस काम को कर नहीं पा रहा था, उसने अपने दोनों बेटों को
इस्राएलियों पर न्याय ठहरा दिए। लेकिन यहाँ आगे हम देखेंगे इसके बाद घटना वाली बातों को, और परमेश्वर के साथ शमूएल की बातचीत को देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसका संबंध हमारे आज के समाज से भी है। हमारे आज के समाज से भी है कि जब परमेश्वर को अपने जीवन का राजा मानना हम छोड़ने लगते हैं, when we leave God as our king and go astray from him and compromise with the world, what happens and what can happen। और इस स्टडी का मतलब यही है कि हम परमेश्वर से अपने आप को जोड़े रखें, लगाए रखें, उससे दूर ना जाएं, नहीं तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आ सकती हैं। तो यहाँ पर जो पहली बात हमने देखी कि जब शमूएल बूढ़ा हुआ तो उसने अपने दोनों पुत्रों को इस्राएलियों पर न्यायी ठहराया, और उनके नाम यह दिए गए हैं, जोएल और अबिया। वे बेर्शिबा में इस्राएलियों का न्याय करते थे और उनके पिता ने उनको ठहरा दिया था कि वो इस काम को करें। दूसरी बात, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर ना चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। The second important thing that we read here is found in verse 3. Yet his sons did not walk in his ways, but turned aside after gain. They took bribes and perverted justice. ये लोग अब अपने पिता के समान ईश्वर के मार्ग में नहीं चलते थे। यह बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि वो क्या करते थे। What they did, they took bribes and perverted justice. उन्होंने न्याय बिगाड़ना शुरू करा, यानी जहाँ पर न्याय करने की आवश्यकता थी, जिसको न्याय मिलने की आवश्यकता थी, उन्होंने उसके न्याय को बिगाड़ करके उनको एक तरफ न्याय करा या उनको पक्ष दिया जिन्होंने उनको पैसे दिए। मैं सोचता हूँ कि आज के समाज में भी ये होता है। हम आए दिन इन बातों को, घटनाओं को पढ़ते हैं अखबारों में और टीवी के अंदर देखते हैं। हालांकि ये एक बहुत कठिन सत्य है, लेकिन कटु सत्य है, लेकिन ये बातें होती हैं। धन के द्वारा न्याय बिगाड़ा जाता है। जहाँ धन है वहाँ न्याय उनको मिलता है। अब उसको आप न्याय कहें, अन्याय कहें, कोई भी राय कहें, लेकिन ऐसा होता है और कई स्थानों में ये होता है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसे भी हैं जहाँ न्यायाधीश जो हैं वो सत्य पसंद लोग हैं, सत्य को चाहते हैं, और चाहे उनको हानि उठाना पड़े वो सत्य बोलते हैं और उस व्यक्ति को न्याय दिलाते हैं जिसको या जिनको न्याय चाहिए। और इसलिए यहाँ पर जो हम इस बात को देखते हैं, उस समय था यीशु मसीह के लगभग 1100-1200 साल पहले, जहाँ ये लोग, जो ये जन, दो लोगों का नाम आया है और ये शमूएल के बेटे थे। शमूएल जिसको परमेश्वर ने ठहराया था, जो परमेश्वर का नाज़ीर था और जो एली के बाद इस्राएलियों का याजक या महायाजक हुआ, जो उनके साथ सेवा करता था। परमेश्वर ने इन जवानों के मन को देखा और निश्चित रूप से वो दुखी हुआ होगा। तीसरी बात, तब सब इस्राएली वृद्ध इकट्ठे होकर रामा में इस शमूएल के पास जाकर कहने लगे। उन्होंने उससे कहा, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। They said to Samuel, then all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah and said to him, behold, you are old and your sons do not walk in your ways. Now appoint for us a king to judge like all the nations. अब उन्होंने कहा कि शमूएल अब तो बुजुर्ग हो रहा है, हम इस बात को जानते हैं, और तू तो ईमानदार व्यक्ति है, तू सत्य को चाहता है, तो परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, तो बचपन से उसके मंदिर में रहता है और हमने इस बात को देखा है। लेकिन अब तेरे बेटे जिनको तूने ठहराया है तेरे मार्ग पर नहीं चलते, इसलिए हम चाहते कि हमें
उन लोगों का समान जो हमारे आसपास रहते हैं, जातियां रहती हैं, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, यबूसी और बाकी लोग, और बाकी और भी लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, जिनको हमने देखा है, ये जातियां, उनके राजा हैं, तो उनके अनुसार हमारे लिए भी एक राजा नियुक्त कर दे। और ये उनकी डिमांड थी। अब यहाँ पर निश्चित रूप से वो इस बात को भूल जाते हैं कि सैमुएल तो इस संसार का, जिसको प्रभु ने नियुक्त किया है, हमारा न्यायी है, हमारा याजक है, और हमारे लिए वो कार्य करता है, परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया व्यक्ति। लेकिन अदृश्य रूप से यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो हमारा न्यायी है, हमारा राजा है, वो हमारी जीवन की देखरेख करता। इस बात को वो संसार की बातों के कारण जो प्रेशर उनके पास था, यानी कि पुरनीय, इसराइल के पुरनीय, शायद वो मिले होंगे आपस में, कई बार मिले होंगे, और उन्होंने बात करी हो कि नहीं, अब हम जाएंगे और बात करेंगे रामा में परमेश्वर के दास सैमुएल से कि तू हमारे लिए भी एक राजा नियुक्त कर दे। और ये एक कटु सत्य है मित्रों, जब जीवन में निराशा आती है, जब जीवन में परेशानी आती है, और ऐसा लगता है कि दुनिया में जो परमेश्वर के ठहराए हुए लोग हैं, वो उस बुलाहट के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, या उनसे जो कुछ अपेक्षित है हम नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो जो प्रभु के लोग हैं वो अपने ऊपर उन बातों को लाना चाहते हैं जो आगे चलकर उनके नुकसान का कारण हो सकता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है कि वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु। अगर हमने उसको अपने जीवन में ग्रहण किया है, कबूल करा है, तो हमें उसके प्रभुसत्ता को, उसकी सामर्थ को, उसके अधिकार को अपने जीवन में कार्यकारी होने देना है, उसके अधिकार को स्वीकार करना है, और उसके अधिकार के दायरे से अपने आप को बाहर नहीं करना। क्योंकि अगर हमने बाहर करा तो वहाँ संकट है, परेशानी है और कठिनाई है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्राएलियों ने ऐसा नहीं करा। वो सैमुएल के पास आए और कहने लगे कि हमें राजा दे। Here we see, in spite of all the challenges they were facing, they now come to Samuel, the man of God, the judge, the priest, and said to him, requested him, Samuel, now you are becoming old. We understand the limitation of this physical body. You cannot move around as you had to do earlier. So now we request you to appoint for us a king like the kings other nations have in our surrounding areas or countries. And I think this is a very serious matter for us to understand. We, those who claim that we believe in God, we need to exercise His grace upon us and come to Him again and again for His divine guidance, His divine leading, and His divine blessing upon our lives. And let us have faith. We should have faith that He listens to us and rewards when we require. He is there. Sometimes the crisis like this, coronavirus crisis, we are all disturbed. All are disturbed. It doesn't mean that we take away our eyes from the Lord. इसका मतलब ये नहीं कि जो परिस्थितियां आज हैं इनके वजह से अपने आंखों को हम प्रभु से हटा लें और हम दुनिया की बातों में लगाएं और उन कामों को करने लग जाएं, उपायों को करने लग जाएं जिससे हम सोचते हैं कि हमारा छुटकारा हो जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर उसकी तरफ आंखें लगाए रखें, और तभी तो चेन ऑफ प्रेयर की जा रही है, तभी तो हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। अब 40-45 दिन हो गए कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, उस चेन ऑफ प्रेयर में हैं, अपने घरों में कर रहे हैं प्रार्थना, रोज बाइबल स्टडी कर रहे हैं और तमाम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम प्रभु के साथ अपने संगति को बनाए रखें। हम योगा की बात करते हैं। योगा का मतलब होता है एकत्व, परमेश्वर के आत्मा के साथ जुड़ जाना। यह है वास्तविक संगति जो हम परमेश्वर के साथ करते हैं। यीशु ने कहा मैं और पिता एक हैं, इसलिए हमें भी उसके साथ एक होने की आवश्यकता है। प्रार्थना में, बाइबल अध्ययन में, संगति में
सेवा में और उसकी आज्ञाओं को दुनिया में मानने के लिए हमें उसके साथ एक होने की आवश्यकता है। और एक होने का मतलब है उसकी आज्ञा को मानना। यीशु ने कहा यूहन्ना के 15 अध्याय के 8 पद में, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो बहुत फल लाओगे और लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे चेले हो। तो हम इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है। आज एक सवाल है मेरे मन में, आपके मन में, कि क्या इन तमाम बातों के दौरान, जबकि हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं, दुनियावी एतबार से आज बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी कठिनाइयां हैं, बहुत से काम रुके हुए, यात्राएं रुकी हुई, बहुत सौ के जॉब अब थोड़े समय के लिए बंद है। आज जो मजदूर तबके के लोग हैं उनके लिए तो सब कुछ बंद हो गया, उनकी जीविका समाप्त हो गई, तभी तो घर जाना मांग रहे। और हमारे सामने भी, हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सी परेशानियां, पर क्या इन परेशानियों की वजह से अपनी आंखें परमेश्वर से हटा करके हम उन बातों की तरफ लगाएं जहां पर क्षणिक उत्तर तो मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद नुकसान है, उसके बाद नुकसान है। और इसलिए हमें अपने जीवन में उस प्रायोरिटी को, उस प्राथमिकता को ध्यान में रखने की आवश्यकता। फ्रेंड्स, टुडे वी आर इन दिस लॉकडाउन सिचुएशन. Things are not as we wish and want. Many of us are not able to go for a job, especially those who are daily laborers. They have lost everything. No job, no money, no resources for their survival. Of course, government is doing, many parachurch agencies are doing, many social organizations are helping them. Even our church is helping them. Little by little we are helping them. That's okay. But as a Christian, we need to look to him and not take away our eyes from the Lord. बाइबल में लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है जो आकाश और पृथ्वी का करता है. The Bible says, I look up towards mountain, from where shall my help come? My help comes from the Lord, who is the creator of the everything, the universe. And therefore let us, आइए हम उसकी तरफ देखें, देखते रहें, क्योंकि वो अपनी तरफ देखने वालों को कभी निराश, हताश नहीं करता. लेकिन ये बात उस समय इस्राएलियों के साथ नहीं हुई. वो निराश हो गए, हताश हो गए, क्योंकि अब उनके पास कोई न्याय नहीं था और वो परेशान हो गए. और उन्होंने सैमुएल से आके कहा, सैमुएल, हमारे लिए तू राजा नियुक्त कर दे. चौथी बात जिसको हम देखते हैं यहाँ पर 6वें पद में, पहला शमूएल 8 अध्याय 6वें पद, परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की. और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं. Now here is a very, very important statement. Verse 6 to 7. But the thing displeased Samuel when they said, give us a king to judge us. And Samuel prayed to the Lord, and the Lord said to Samuel, obey the voice of the people in all that they say to you now. For they have not rejected you, but they have rejected me from being king over them. चौथी मुख्य बात है, परमेश्वर ने कहा कि हे सैमुएल, मैं जानता हूं उनके मन की बात को, मैंने उनकी मन की बातों को देखा है. अब तो उनकी बात को मान, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं, कि तू अब बुजुर्ग हो गया है, अब तो अपने काम को ठीक से नहीं कर पाता है, क्योंकि अब शरीर कमजोर है, तकलीफ है. उन्होंने तुझे नहीं, पर उन्होंने मुझे तुच्छ जाना है. अंग्रेजी शब्द में बहुत अच्छा लिखा है, बट दे हैव रिजेक्टेड मी फ्रॉम बीइंग किंग ओवर देम. उन्होंने मुझे, तुझे नहीं पर मुझे अयोग्य जाना है कि मैं उनका राजा बना रहा हूं. सैमुएल इनको याद होना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था पढ़ते हैं किस प्रकार से
मूसा के पहले जब ये 430 साल तक मिस्र की गुलामी में थे, और यूसुफ के बाद जो फिरौन आए वो यूसुफ को नहीं जानते थे, और इस भय से कि अगर ये बढ़ते चले जाएं, शक्तिशाली होते चले जाएं मिस्र देश में, तो इस्राएली कभी आकर हम पर राज्य करने लगेंगे और हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी। और भयंकर सताव उनके ऊपर आने लगा। उसके बाद मूसा को मैंने भेजा सैमुएल कि उन पर वो उनकी मदद करे, और मूसा की अगुवाई में मैंने उन तमाम लोगों को, जिसमें 6 लाख प्यादे थे और बहुत से लोग थे, बड़ी प्रजाति, उन्हें मैं बहुत ही सामर्थ्य हाथों के साथ वहाँ से निकाल करके कनान में पहुँचाया। इसके बावजूद कि 40 साल तक मेरे खिलाफत करते रहे, मूसा की खिलाफत करते रहे, पर मैंने उनको संभाला। और उनके बच्चों को जो यहाँ प्रवेश करने वाले थे, जिन्होंने प्रवेश करा है, मैंने हर प्रकार से उनकी मदद करी, उनको मन्ना खिलाया और तमाम चीज़ों से उनकी मदद करी, उनको संभाला मैंने। और जैसे मुर्गी अपने बच्चों को ढांपे रखती है अपने पंखों में, मैंने उनको ढांपे रखा और उनको मैंने उठा करके मैं मिस्र से कनान पहुंचाया। सैमुएल, ये लोग अब उन बातों को भूल गए, और अब वो ये सोचते हैं कि जो कार्य तू कर रहा है अब तू नहीं कर पाता है, क्योंकि तू बुजुर्ग है, तेरे बच्चे इस योग्य नहीं है। तो वो इस बात को मेरे सामने लाना चाहिए कि परमेश्वर अब हम क्या करें। इसके बजाय कि वो इस काम को करते, उन्होंने क्या कहा कि हम पर राजा नियुक्त कर दे, जो हम पर राज्य करे, जो हम पर शासन करे। और अगर ऐसा होता है तो हम सचमुच में खुश हो जाएंगे और हमारा जीवन चलता रहेगा। स्वर्गीय शासन, स्वर्गीय राजा को वो तुच्छ जानते हैं सैमुएल, और अब वो राजा की मांग कर रहे हैं, जैसे उनके चारों तरफ के लोग जो जातियां हैं उनके ऊपर राजा राज्य करते हैं। और अब मैं सैमुएल तुम बताऊंगा तुम्हें कि उन पर राजा जब नियुक्त होंगे तो किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करेंगे। इसलिए अब सैमुएल तू उनकी मांग के अनुसार उन पर राजा नियुक्त कर दे। सैमुएल, नाउ आई हैव सीन that these people have rejected not you but rejected me, and they have forgotten all the story that they were told by their elders, that how these people they suffered for almost 430 years in Egypt, and then how I sent my servant Moses to them, and how Moses brought them out from that bondage, and now they enjoy the blessing of God in this land of Canaan, where there's a stream of honey and milk. They don't realize all these things. And now I want to say to you, Samuel, that they have taken their eyes off from me. And now they are seeing the surroundings, the kings, the nations, and they want a king over them as the other nations have. They have rejected me and not you. And therefore appoint for them a king as per their choice. The fifth thing जो हम यह देखते हैं, चौथी बात, 8 पद, 1 Samuel chapter 8 verse 8, जैसे जैसे काम वे उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक करते आए हैं, कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसा वे तुझ से भी करते हैं, वैसा ही वे तुझ से भी करते हैं। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भली समझा दे, और उनको बतला दे कि जो राजा उन पर न्याय करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। 8 and 9, Samuel, according to all the deeds that they have done from the day I brought them up out of Egypt, even to this day, forsaking me and serving other gods, so they are also doing to you. Now then, obey their voice, only you shall solemnly warn them, and show them the ways of the king who shall reign over them. अब यहाँ पर
परमेश्वर उनसे बात कर रहा है सैमुएल के द्वारा, और क्या कह रहा है कि सैमुएल, मैं इस बात को जानता हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ जब से वो मिस्र देश से यहाँ आए हैं, कई साल हो गए, कई सौ साल हो गए, उनके न्याय पर न्याय आते गए यीशु के बाद, और एक ऐसा समय भी आया कि उनके पर कोई न्याय नहीं था, और जिसको जो चाहता था वो सोचता था वो करते थे। और अब जबकि तू उनका न्याय है, याजक है, अब वो तुझको तुच्छ जान रहे हैं, क्योंकि सोचते हैं कि अब तेरे बच्चे इस योग्य नहीं है जो उनकी अगुवाई करे, उनको संभाले, इससे जो कुछ वो कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसको मान, ओबे देम। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली बातें समझा दे। God wants them here in a very peculiar way. He said, now then, obey their voice only, you shall solemnly warn them and show them the ways of the king who shall reign over them. सैमुएल, उन पर तू ध्यान दे, राजा नियुक्त कर दे। अब कोई तू कोताही मत कर। अब मैं तुझे बताऊंगा कि कौन सा राजा होगा, और मैं उसके लिए तुझे उसके पास ले जाऊंगा, तो उसका अभिषेक कर देना। परमेश्वर ने बता दिया। लेकिन अब हे सैमुएल, मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मेरा दिल इनसे दुखी है, क्योंकि जिस दिन से वो कनान में आए हैं, थोड़े समय के बाद उन्होंने उन देवी देवताओं की उपासना करनी शुरू कर दी, जिसके लिए मैंने मना कर रहा था। साफ साफ परमेश्वर कहता है, जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल आया, आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसा ही वे तुझसे भी करते हैं। सैमुएल, मैं इनको अच्छे से जानता हूँ। ये दिल के कठोर लोग हैं, इनके हृदय कठोर है, वो दीनता नम्रता इनके अंदर कम पाई जाती है। इन्होंने जिस काम के मैंने मना करा तो वही काम करा। यहाँ पर मैंने कहा था कि हित्ती, एमोरी, परिजी, यबूसी और बाकी लोग जो यहाँ पर हैं, उनकी देवताओं की उपासना ना करना। इन्होंने उल्टा करा, वैसे ही करते रहे, उपासना करते रहे, और इस बात को इन्होंने त्याग दिया है लोगों के सामने कि हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए अब तो उनके लिए राजा नियुक्त कर दे। हे सैमुएल, मैं तुमसे ये कहता हूँ। अब यहाँ पर हम इस अध्ययन के 6वीं बात को देखते हैं, जो 10 पद और उससे आगे है। ये थोड़ा सा लंबा है, इसको ध्यान दीजिएगा। वर्स 10 ऑफ 1 Samuel 8 एंड द फॉलोइंग वर्ड्स। शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे, यह की सब बातें क्या सुनाई। अब परमेश्वर का दास शमूएल इस्राएलियों को राजा के होने से क्या क्या बर्बादियां होंगी उनको बता रहा है, क्या क्या बातें उनको सहनी पड़ेंगी बता रहा है। और परमेश्वर ने इनको सारी बातें बता दी। यहाँ पर करीब 6 ऐसी बातें हैं जिसको हम संक्षेप में देखेंगे, जो परमेश्वर ने बताया शमूएल के द्वारा इस्राएलियों को, जब उन्होंने अपने लिए राजा की मांग करी। देयर आर अबाउट 6 थिंग्स Samuel explained to the people of Israel as per the direction of Jehovah, Elohim, God of Abraham, Isaac and Jacob. Number 1, पहली बात, उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, पहली बात, राजा तुम्हारे लिए क्या करेगा। जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ेंगे। The first thing, the damage the king will do, he said, this will be the ways of the kings who will reign over you. He will take your sons and appoint them to his chariots and to be his horsemen and to run before his chariots. अब उनकी इच्छा राजा की इच्छा हो जाएगी। राजा उन्हें अपने रथों के आगे जुतवाएगा, उनको दौड़ाएगा और उन कामों में लगाएगा जो ये अभी तक नहीं करते। राजा इनके ऊपर प्रभुता करेंगे और ये इनके जीवन की सत्यता होगी। एंड इट वॉज अ ट्रेमेंडस रेवलेशन
of the kings who will be appointed over them, and they will reign over them, and they will do what they'll do. They will, Bible says very clearly, this will be the ways of the kings who will reign over you. He will take your sons and appoint them to his chariots and to be his horsemen and to run before his chariots. वो उन्हें अपने घोड़ों के लिए रखवाला नियुक्त करेगा कि उसकी देखभाल करे, उसके रथों की देखभाल करे और रथों के आगे आगे दौड़े। ये पहली बात। दूसरी बात, फिर वो उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वो अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। The second harm that king will do for you, the Lord said, 12th verse of 1 Samuel chapter 8, and he will appoint for himself commanders of thousands and commanders of 50s, and some to plow his ground and to reap his harvest and to make his implement of war and the equipment of his chariots. वो इन्हें अपने कामों के लिए नौकर ठहराएगा और उन्हें वो 1000 और 50 के ऊपर प्रधान ठहराएगा और कितनों से वो अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। अब तुम अपने लिए करते हो, अब तुम राजा के लिए करोगे और उसके लिए तुम्हें वो कुछ देगा और नहीं भी देगा तो तुम कुछ कह नहीं सकते। बेगारी में मजदूर करोगे और तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे राजा होंगे वो। और जिस प्रकार से मिस्र में तुमने बेगारी में मजदूरी करी, किसी हद तक यहाँ भी करना पड़ेगा और तुम उस समय कुछ नहीं कहना पाओगे क्योंकि तुमने अपने ऊपर राजा ठहरवाया है, रखवाया, और राजा तुम पर ऐसा करके शासन करेंगे और तुम्हारे शब्द बंद हो जाएंगे। तुम्हें केवल कार्य करना पड़ेगा, तुम परेशान होते रहोगे, लेकिन अब राजा उन बातों पर ध्यान नहीं देगा, उससे अपनी सूझेगी और अपना कार्य कराएगा। यहाँ पर मैं सोचता हूँ परमेश्वर ने ये बात इस्राएलियों को सैमुएल के द्वारा साफ साफ कह दिया। तीसरी बात जो वो करेगा राजा उनके साथ, 13 पद, 1 सैमुएल 8 अध्याय 13 पद, फिर वो तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। The third thing he will do, verse 13, he will take your daughters to be perfumers and cooks and bakers. उसके भोजन के भंडार में तुम्हारे बेटियों को काम में लगाया जाएगा और उनको ये सारे कार्य करने। अब वो घर में अपना काम करती हैं, लेकिन तब राजा के लिए करेंगी, घर के लिए भी करना पड़ेगा। तो ये बात तुम अपने जेहन में रख लो कि ये बातें तुम्हारे साथ होंगी। चौथी बात जो राजा तुमसे करवाएगा, 14 पद, फिर वो तुम्हारे खेतों और दाख और जैतून की बारियों में से जो अच्छी से अच्छी होंगी उन्हें लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वां अंश ले लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। चौथी बात, the fourth thing that he will do, he will take the best of your field and vineyard and olive orchard and give them to his servants, and he will take the 10th of your grain and your vineyards and give it to his officers and to his servants. जो कुछ तुम्हारे पास होगा उसका 10वां देना पड़ेगा, और जो अच्छे अच्छे तुम्हारे फल होंगे खेतों में तुम उसको राजा के पास लाओगे। राजा तो इसके लिए तुम्हारे ऊपर अपने नियम जारी करेगा और तुम भूल जाओगे तब कि हमारे पास भी कुछ होना चाहिए। जो तुम्हारे अच्छे अच्छे खेत की उपज है राजा को देना पड़ेगा और 10वां भी देना पड़ेगा। इस बात को तुम याद रखना। और वो उनको लेकर के जो तुम्हारे अच्छी अच्छी उपज होगी तुम्हारे खेतों की अपने कर्मचारियों को देगा। तुम उसे महरूम हो जाओगे, लेकिन तब तुम कुछ नहीं कह पाओगे क्योंकि तुमने राजा को अपने ऊपर नियुक्त होने के लिए ठहराया, तुमने राजा की चाहना करी है। परमेश्वर अब तक तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करता, वो तुम्हें अपराध से देता है। तुम्हारे पूर्वजों को याद होना चाहिए कि जब उन्होंने खाने के लिए उनके पास भोजन नहीं था और वो मूसा पर बुड़बुड़ा रहे थे तो मैंने आकाश से मन्ना दिया और 40 साल तक देता रहा।
और खाने के लिए उनको और भी बहुत सारी बातें दी, और इतना दिया इफरात था वहाँ पर, जिसके लिए उन्होंने कोई मेहनत नहीं करी। मैंने दिया क्योंकि वो मेरे प्रजा के लोग हैं और तुम भी मेरे प्रजा के लोग हैं। लेकिन अब तुमने मुझे तुच्छ जाना है तुम्हारे राजा बने रहने के लिए, और अब जो तुम्हारे ऊपर राजा बनाए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे, वो तुम्हारे खेतों के अच्छे अच्छे उपज लिखा है, और वो तुम्हारे खेतों और दाख और जैतून की बारियों में से जो अच्छी से अच्छी होंगी उन्हें ले करके अपने कर्मचारियों को देगा, और वो तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वां अंश लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। तुम्हें हर प्रकार से महरूम होना पड़ेगा। You will be deprived of all the best fruit of your harvest, of your products, and the king will recover everything. And even though you don't want, but you have to give because you have requested for the king. पांचवी बात, फिर वो तुम्हारे दास दासियों को, तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को, तुम्हारे गधों को भी ले कर अपने काम में लगाएगा. He will take your male and servants and female servants and the best of your young men and your donkeys and put them to his work. इन सब को लेकर के वो अपने काम में लगाएगा और तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे. और छठवीं बात जो राजा तुम पर करेंगे, 17 पद 18 पद, वो तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वांश लेगा. इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन जाओगे. उस दिन तुम अपने अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी ना सुनेगा. इट्स वेरी क्लियर इंडिकेशन. And what is that? 17 and 18th. He will take the 10th of your flocks, and you shall be his slaves. And in that day you will cry out because of your king, whom you have chosen for yourselves. But the Lord will not answer you in that day. याद रखना मेरे प्रजा के लोगों, इस्राएल जाति के लोगों, क्योंकि अब तुमने सैमुएल और उनके बच्चों को तुच्छ जाना है, सैमुएल को तुच्छ जाना है और मुझे तुच्छ जाना है. ये सारे कार्य तुम्हारे लिए होंगे और राजा तुम पर ये शासन करेंगे और तब तुम दुहाई दोगे. परमेश्वर हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर. और तब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरे इस्राएली प्रजा के लोगों, परंतु यह उस समय तुम्हारी ना सुनेगा. परमेश्वर ने इनको आगाह कर दिया. और कितने बार मित्रों हम अपने जीवन के अंदर ऑल्टरनेट की चाहना करते हैं. ऑल्टरनेट. अब यहाँ पर एक संदर्भ तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ. मैं 7 साल आश्रम का आचार्य था, 5 साल तक रेजिडेंट आचार्य. और वहाँ पर एक ग्रुप आने लगा जिसको कहा गया ओपन धर्म. करीब 30, 35, 40 लोग होते थे. अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं. उनके अगुवे हमारे देश के बाहर के भी हैं. और उन्होंने 2 बार मुझे बुलाया कि लेक्चर दूं मैं. और जब मैं लेक्चर देता था बहुत ही शांत होकर सुनते थे वो. लेकिन एक दिन मैंने उनसे कहा कि यू पीपल आर डेस्परेटली सीकिंग बट सिंसियरली रॉन्ग. मैंने उनसे कहा कि आप लोग बहुत उत्सुकता से खोज कर रहे हैं, पर आप हृदय के सच्चाई से, हृदय की गहराई से आप गलत ढूंढ रहे हैं. डेस्परेटली सीकिंग बट सिंसियरली रॉन्ग. अब मैं बोल के आ गया. और दूसरे तीसरे दिन उनमें से 2-3 लोग मेरे पास आए और कहने लगे कि आचार्य जी आप ऐसा क्यों कहते हैं. मैंने कहा सच्चाई तो यही है. आप में से बहुत से लोग वेस्ट से आए हैं, आपका बैकग्राउंड, आपकी पृष्ठभूमि क्रिश्चियन है, लेकिन आप फिर भी यीशु मसीह से खुश नहीं हैं. आप दुनिया में घूम रहे हैं. क्योंकि उनके अगुवे से मैंने पूछा था, जो कि लेडी थी. मैंने कहा आपका मुख्य उद्देश्य क्या है इस ग्रुप का. तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द ऑल्टरनेट फॉर क्राइस्ट. ऑल्टरनेट फॉर क्राइस्ट. तो मैंने जवाब दिया फॉर योर होल लाइफ, not only you people but your generation also will not find the alternate for Christ because there is no alternate. यीशु मसीह के समान तुल्य कोई है नहीं.
कोई नहीं है जिसने ये कहा हो कि मार्ग में हूँ, सत्य में हूँ और जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। किसी ने नहीं कहा, तो ऑल्टरनेट कोई है नहीं। आप लोग गलत ढूंढ रहे हैं। आप रहिए यहाँ पर, आपका स्वागत है आश्रम में। आप रहिए जितने दिन की मर्जी आपकी, रहिए यहाँ पर अपने आप को उसके तरफ लगा दे, अपने ध्यान को, जो सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला है, जो सृष्टि का बनाने वाला है, और जो 2000 साल पहले इस दुनिया में आ गया। और आप जानते हैं इसको। अब बचपन तो संडे स्कूल गए, चर्च गए, आप जानते हैं। अभी भी चर्च से आप आ रहे हैं अधिकतर। यीशु मसीह जीवन का देने वाला है, वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। You will never find any alternate for Christ. And even now also in our life, there is no alternate for Christ. You seek for your life for all the time. All the time. I want to narrate a story here again. A small story, but it's a true story. सच्ची कहानी। बहुत साल पहले जब मैं यूथ डायरेक्टर था दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस का, तो मैंने करीब एक के बाद एक 11 सेमिनार और कैंप करे क्रिश्चियन रिट्रीट एंड स्टडी सेंटर राजपुर देहरादून में। उस समय वहाँ के जो डायरेक्टर थे, एक दिन कुछ ऐसे प्रोग्राम के समय शाम के वक्त हम उनके घर में बैठे हुए कुछ फोटोग्राफ देख रहे थे, एल्बम देख रहे थे। तो एक ऐसा फोटोग्राफ हमने देखी जहाँ पर कुछ लोग गंगोत्री पहाड़ पर पहुँचे हुए। तो मैंने डायरेक्टर साहब से कहा कि सर ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा कि जॉन, ये हमारे ही यहाँ के स्टूडेंट हैं। हम लोग एक प्रोग्राम करते जिसका नाम है हिमालयन ओडिसी, जो 3 हफ्ते का होता है। 1 हफ्ता हम क्लास लेते हैं यहाँ पर उनकी, और 2 हफ्ते के लिए हम पहाड़ों में जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये गंगोत्री पहाड़ का दृश्य, और ये सारे जो कपड़े पहने हुए लोग हैं हमारे स्टूडेंट हैं। वो बाकी जो नागा साधु लोग हैं वो निवस्त्र हैं। खैर, तो मैंने कहा कि ये क्या करने गए थे? तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जानना चाहते थे कि ये लोग जो यहाँ पर हैं इतने सालों से क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने एक कहानी अपने उन स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट के बारे में बताई कि उस स्टूडेंट ने एक नागा साधु से पूछा, महाराज, उनको सलाम करा, नमस्कार करा। उन्होंने उससे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उस नागा साधु ने जवाब दिया कि मैं यहाँ पर सत्य की खोज में आया हूँ। और उन्होंने अपना बैकग्राउंड बताया कि वो एक मजिस्ट्रेट थे भारत के किसी राज्य में। लेकिन उस काम के बाद जब रिटायर हो गए, तो अब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वो यहाँ आ गए। तो उस बाइबल स्टूडेंट ने, जो डायरेक्टर के साथ गए थे, जो क्रिश्चियन स्टडी रिट्रीट सेंटर के डायरेक्टर थे, उनके साथ गए थे, उन्होंने उससे पूछा, उस नागा साधु से, कि महाराज, आप कह रहे सत्य की हम खोज कर रहे हैं, शांति की खोज कर रहे हैं, क्या आपको मिल गया? तो जवाब था, अभी तक नहीं मिला। और आखिरी सवाल था कि कितने साल से यहाँ पर बैठे हैं? जवाब सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा 20 साल से। 20 साल से अब तक जवाब नहीं मिला, क्योंकि है नहीं कोई जवाब। यीशु के बगैर कोई सत्य नहीं है, यीशु के बगैर कोई जीवन नहीं है। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु ने कहा, मैं सत्य हूं। अगर सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जीवन तुम्हारा है यीशु मसीह में। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी पर मेरी बातें नहीं टलेंगी। And I think, our friends, this is a true story. There is no alternate for Christ. There is no alternate for Christ. You will never find any alternate, not only in India, anywhere in the world. That is why today, in this coronavirus crisis time, in many countries, people are having their open confession. बाजारों में, गलियों में घुटने टेकर आराधनाएं हो रही हैं। लैटिन अमेरिका में देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, कई जगह, अफ्रीका में देख लीजिए, हमारे एशिया में देख लीजिए। दे आर कन्फेसिंग देयर सिंस, रिपेंटिंग ऑफ देयर सिंस, क्योंकि उनको लग रहा है कि इन सारे सालों में, इन सारे
जीवन कालों में हमने उन बातों को करा है जो ईश्वर के खिलाफ हमने काम करा। क्या क्या बातें हैं, क्या क्या बातें हैं? सेम सेक्स मैरिज, लिविंग इन रिलेशन, और बहुत सी और बातें, फोनोग्राफी। ये तो बातें दिखती हैं, लेकिन अंदर तो बहुत सारी बातें हैं ना। परमेश्वर चाहता कि उसके लोग माफी मांगे, और इसलिए हम लोग इन दिनों प्रार्थना करते, परमेश्वर आप हमें क्षमा करें। लॉर्ड फॉरगिव अस लॉर्ड, क्षमा करें। और यहाँ पर परमेश्वर के दास सैमुएल के द्वारा परमेश्वर ने उनको बता दिया कि उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी नहीं सुनेगा, क्योंकि सुनने वाला यहोवा ही है। जो जिंदा है वही तो जिंदों की दुआ सुनता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जब मैं तुम्हें इतनी बार बता रहा हूं कि ऐसा मत करो, करो मत करो, लेकिन तुमने ऐसा सोचा है, करा, तो अब करो इसके लिए। लेकिन जब तुम परेशान में पड़ोगे, and in that day when you cry out because of your king whom you have chosen of yourselves, but the Lord will not answer you in that day, वो तुम्हें जवाब नहीं देगा। और इसलिए मित्रों, हमें इन दिनों में प्रभु के सामने दीनता से आने की आवश्यकता है, झुकना है कि प्रभु आप हमें क्षमा करें, हमने पाप किया है, सोच में, हृदय में, कार्यों के द्वारा। प्रभु क्षमा करें, अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध करें, पवित्र करें प्रभु, ताकि हम आपके योग्य बन जाएं। एक और बात जो यहाँ पर हम देखना मांग रहे हैं, इस पर हमें गौर करने की आवश्यकता है, और वो पाया जाता है 19 पद, और आखिरी बात है। तो अभी उन लोगों ने शमूएल की बात ना मानी, ना सुनी, और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, जिसकी हम भी और सब जातियों के समान हो, और हमारा राजा हमारा न्याय करे, और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध क्या करे। लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुंचाया, और यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इस्राएलियों मनुष्य से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। The last thing, but the people refused to obey the voice of Samuel, and they said to him, no, but there shall be a king over us, that we also may be like all the nations, and that our king may judge us and go out before us and fight our battles. And when Samuel had heard all the words of the people, he repeated them in the ears of the Lord. And the Lord said to Samuel, obey their voice and make them a king. Samuel then said to them, he said to the men of Israel, go every man to his city. सैमुएल ने सबको भेज दिया, उन्होंने कहा ठीक है, जो तुम्हारी मांग है उसके अनुसार की जाएगी। Many times when God's servant or God himself speaks to us, we have on our rationals. हम उसके साथ वाद विवाद करने लग जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि ईश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। The Bible says very clearly that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. But the moment we stop fearing God and do our ways in our own ways, we run into trouble and problem and crisis, and it prolongs for so many years. लेकिन यह ऐसा हुआ, इन लोगों के कहने के अनुसार ईश्वर ने कहा कि तू वही कर जो ये चाहते हैं, क्योंकि चाहते हैं सैमुएल कि आने वाले समय में इनको और परेशानियों का सामना करना पड़े। और ऐसा ही हुआ। अगर आप इस्राएल के इतिहास को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 586 बीसी में नबूकदनेस्सर राजा आया और उसने यहूदा को बंधुआई में ले गया। बहुत से लोग चले गए बंधुआई। उसके पहले 722 बीसी में
असीरिया का राजा आया और उसने इसराइलियों पर उन पर चढ़ा कर उनको हरा दिया और बहुत से लोगों को वो बंधुआई में लेकर चला गया। परमेश्वर न्याय करता है, उसकी बातों को हम झुटला नहीं सकते क्योंकि वो सत्य परमेश्वर, ही इज ट्रू गॉड। और फिर इतिहास के अंदर आप देखेंगे, पन्नों को पलटी और देखिए कि कई बार उनको बंधुआई में जाना पड़ा है और ये सारी घटनाएं होती रही। अभी लेटली पिछले शताब्दी में 1948 के अंदर इसराइल ने अपना राष्ट्र बनाया। इसके पहले 1900 सालों तक वो बहुत से देशों में बिखरे रहे और उनके खेत की मिट्टी भी श्रापित हो गई थी, लेकिन परमेश्वर उनको हिल करा। राज परमेश्वर उसी छोटे देश में सब कुछ कर रहा, आशीषें दे रहा। उसके आवाज़ को सुनने की, उसके ध्वनि को समझने की और उसकी गति को आत्मसात करने की आवश्यकता है। परमेश्वर पर हम पर अनुग्रह करे ताकि हम इन बातों को समझें और उनके मूल्य को अपने जीवन के अंदर लागू कर सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी, अनंत काल के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने ये सुंदर अवसर हमें दिया कि आज हम फिर से एक बार आपके पास आ सकें। हम जानते प्रभु कि हमारे पास ऐसी कोई खूबी लियाकत तो नहीं पाई जाती प्रभु, लेकिन हम आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके वचन के गूढ़ भेदों को हमें समझाता है और हमारा पुनरुत्थित प्रभु, हमारा जी उठा हुआ प्रभु हमें समझाता अपने आत्मा के द्वारा, जो हमारा पैराक्लेटस है, हमारा सलाहकार, हमारा संभालने वाला है, कि उसके वचनों के गहराई को जाने और अपने मसीह जीवन के इस क्षणिक समय को प्रभु जो दुनिया में हमें आपने दिया है प्रभु, आपके डर और भय में होकर व्यतीत कर सकें, क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे जीवन के स्वामी हैं, आप हमारे राजा हैं। हे प्रभु, आपकी छत्र छाया में हमारे जीवन सुरक्षित है। Lord, we thank you for speaking to us this evening, and we pray and we recognize, oh Lord, we claim and we do give testimony that the King of Kings and Lord of Lords is our King. He is on the throne and He will always be with us. His dominion is for eternity. आज के वचन पर आपके आशीष हो। जो वचन का बीज प्रभु हमारे हृदय के खेत में बोया गया वो व्यर्थ न जाए, पर आपका आत्मा उसको सींचे प्रभु, ताकि उसके द्वारा हमारे जीवन फलवंती तो उसमें 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न। एपोस्टल मैथोडिस्ट कलीसिया के हर एक परिवारों पर आपके आशीष हो। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे बिशप साहब के लिए, बिशप सुबोध सिंह मंडल के लिए, मैडम सुदेवता मंडल के लिए, हमारे हर एक DSS के लिए, हमारे पासबानों के लिए और दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के तमाम कलीसियाओं के लिए, मैथोडिस्ट चर्च इंडिया के तमाम कलीसियाओं के लिए, अगुओं के लिए प्रभु हर एक पर आपके आशीष हो। हे प्रभु, हम आपकी तरफ देखें और आपके मार्ग में चलना बनाए रखें, चलते रहें प्रभु, ताकि हम उन आशीषों को प्राप्त करें जो आप हमें देना चाहते हैं। आज के सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Oh
कुछ सूचनाएं इस प्रकार से हैं जिनको भी याद रखेंगे। आज से हमारे जो ये बाइबल अध्ययन है शाम का, उसका समय बदल गया है। अब 6:30 की जगह 7:30 बजे ये बाइबल अध्ययन आपको मिलेगा लिंक में, तो आप 7:30 बजे खोलिएगा। मैं चाहूँगा कि ये बाइबल अध्ययन आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, खास करके वे जो सत्य के खोजी हैं, कि वो भी इस प्रभु के वचन को सुने और अपने जीवनों में परमेश्वर के वचन को स्थान दे सकें। जो प्रार्थना के विषय हैं अब निरंतर हमारे एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के वेबसाइट में और ख़ास करके व्हाट्सएप में डालते जाएं, ताकि उनके लिए हम प्रार्थना कर सकें। मैं जानता हूं कि हमें से बहुत से लोग हर एक रात को 10 से 11 बजे प्रार्थना करते हैं, और ये हमारे लिए एक चेन ऑफ प्रेयर है, और इसको हम याद रखें, समय को याद रखें, हर एक रात को रात 10 से 11 बजे। साथ ही साथ इस सप्ताह भी शनिवार के समय हमारे चर्च में कुछ लोगों को जिनके पास राशन नहीं है, राशन दिया जाएगा, और पिछले कई हफ्तों से ऐसा किया जा रहा है। और मैं हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इसके लिए अपना धन दे रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप भी आप थोड़ा देना चाहें तो आप ज़रूर दें, ताकि धन परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हो, उन लोगों के लिए इस्तेमाल हो जो सचमुच में नीडी हैं, आवश्यकता में हैं। जो भी धन आप देना चाहते हैं, मिस्टर जेम्स अमुलिक, मिस्टर सैमुअल, जॉली सैमुअल को देने की कृपा करें, ताकि वो इसका इंतज़ाम करें। उनकी टीम जो MM फेलोशिप की टीम है हमारे चर्च की, वो शनिवार को ठीक 10:30-11 बजे सामान लाते हैं और उन लोगों को देते हैं। हर एक लिस्ट रखी जा रही है जिनको ये राशन दे रहे हैं। और आखिरी बात, मैं चाहूँगा कि हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। हमारे बिशप साहब के लिए प्रार्थना करें, हमारे हर एक DSS के लिए प्रार्थना करें, हर एक पासबानों के लिए प्रार्थना करें, कि जीवन में प्रभु का हाथ, उसके दया पा जाए। मैं चाहूँगा आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रार्थना करें, साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के तमाम पासबानों के लिए, कलीसियाओं के लिए। इन दिनों में लॉकडाउन के वजह से कई जगह परेशानियाँ हो रही हैं, और मैं जानता हूँ कि अल्टीमेटली सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप समझदार लोग हैं, आप हमारे जिम्मेदार कलीसिया के मेंबर हैं। मेहरबानी से ध्यान रखें कि आप अपना जो टाइथ है या चर्च फंड है, आप रेगुलरली चर्च में पे करें या नेट ट्रांसफ़र करें, ताकि जो कलीसिया का अखराजात हैं, खर्चे हैं, वो समय पर पूरी की जा सके। और मैं जानता हूँ कि आप कर रहे हैं, क्योंकि आप सचमुच में जिम्मेदार हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए। अब ये 17 तारीख तक डेट बढ़ा दी गई है लॉकडाउन की, और लेकिन इससे बहुत से लोगों का, जो खास करके जो रोज़ मजदूरी करते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, या ऐसे भी लोग जो नौकरी पेशा वाले हैं, बहुत से लोगों के कामों की जगह बंद हो गई, जॉब्स बंद हो गए। तो प्रार्थना करें कि प्रभु दया करें और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने भंडार से करें। हमारी सरकार लोगों की मदद कर रही है, बहुत से NGOs और हमारी कलीसिया भी, और हमारे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के अलग अलग कलीसियाएँ अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग रूप से अपने अपने इलाकों में लोगों की मदद कर रहे हैं। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करें कि हम भी उसमें अपना सहयोग दें। धन्य कार्य है, अपना सहयोग दें, ताकि आसपास में, अगर आपके आसपास में कोई ऐसे लोग हैं जो नीडी हैं, आवश्यकता में हैं, तो आप उनकी थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं, जो प्रभु ने आपको हमें दी है। और मैं सोचता हूँ कि ये आज के लिए काफ़ी है, और हम निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। हमारे बीच में जो कोई ऐसा है जो बीमार हैं, या जो हमारे व्हाट्सएप में प्रेयर रिक्वेस्ट आए, उनको आप देख रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु चंगाई दें, शांति दें और उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। हम धन्यवाद देंगे हमारे तमाम उन लोगों के लिए जो पैरा चर्चेस के साथ, सोशल वर्क के साथ जुड़े हुए हैं। अब बहुत से जगह लोगों को भोजन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। उन सब के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के आशीष के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आइए हम धन्यवाद दें और प्रार्थना करें।
प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है प्रभु, और हमारे जीवन के धन्यवाद के शब्दों को आपने देखा है। अब जब प्रभु हम इस बाइबल अध्ययन को समाप्त करना चाहते हैं, हम विनती करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर speaking to us today, and we have seen your work being done in and through our lives. You have counted all of us, Lord, precious in your sight. Though we are human being, Lord, live in this world full of temptation, all uncomfortable situation, but Lord, you are our comfort, you are our peace, and you are our all providence. Help us to look unto you, Lord, and not be discouraged, even though these days are very much challenging and full of crisis. Lord, we look beyond this horizon and look towards that Sun of Righteousness who shines in our lives, so that his radiant be seen by the people in this world, in this country. प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी और आप विश्वास योग्य हैं। अगर आज के बीमार है प्रभु, उनको चंगाई दें ताकि स्वस्थ हो जाए और आपकी महिमा कर सकें। हमारे हर एक परिवारों पर फिर से एक बार आपके आशीष चाहते हैं, विनती करते हैं प्रभु जी, आप हर एक की सुदृढ़, हर एक की सहायता करें। जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं प्रभु, खास करके बहुत से मजदूर प्रभु जिनके पास अब करने को कुछ नहीं प्रभु, इसलिए खाने का भी नहीं प्रभु। बहुत से लोग हैं जो अपने अपने घरों को जाते हैं प्रभु, ताकि वहाँ कुछ करके अपनी जीविका बसर कर सके। हे परमेश्वर, आप उन पर अपना हाथ रखें, आप मदद सहायता करें। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए। हमारी शाम की बाइबल अध्ययन पर आपकी आशीष हो। जब कल फिर से एक बार हम जमा होते हैं अध्ययन के लिए प्रभु, आप हमसे बातचीत करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, जिसने दुआ हमें सिखलाई है। आए हमारे बाप, तुझा आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की इफ़ाक़त शराकत हमें हर एक के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। एंड नाउ may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us, now and forevermore. Amen. Jesus is Lord. यीशु ही प्रभु है। वो आपके साथ रहे, आपकी मदद करे, और हर संघर्ष में, हर क्राइसिस में, हर ऐसी परिस्थिति में जो आप और हमारे समझ से परे है, वो हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। उसी के महान हाथों में आपको सौंपते हुए आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।